हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आइए आज हम आपको जो है नरेशन के एमसीक्यू पर बात करते हैं। नरेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, जैसे कि इस समय देखिए एग्जाम जैसे यस्टेड फर्स्ट और यस्टेड सेकंड की तैयारी लोग कर रहे हैं या और जितने भी एग्जाम है तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते तो कैसे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उस पर हम बात करेंगे। आप लोग देखिए जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, द क्वीन सेड टू हर सन यू मस्ट गो टू द फॉर स्टैंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्स यू बैक। ये जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हुआ है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ ये पार्ट इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसे है उसी के अकॉर्डिंग हम सेट 2 में परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे बीच में है। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, जब तक हम सेंटेंस नहीं पहचान पाएंगे कि 5 सेंटेंस जो प्रकार के असर्टिव है, हमारा इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, जब तक आप ये नहीं पहचान पाएंगे, जब तक हमें यहाँ पहचानना जितने भी ऑप्शन है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ हमारा सेंटेंस ये असर्टिव है। पहचान क्या होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पर खत्म हो जाता है। तो ये सेड 2 हमारा इसके अकॉर्डिंग टोल्ड में चेंज होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है ऑर्डर्ड, तो ये ऑर्डर्ड होगा नहीं, ठीक, ये आपका फर्स्ट गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए लिखा है टोल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे टोल्ड है, यहाँ पे टोल्ड है, यहाँ पर टोल्ड है, तो इसका मतलब थोड़ी कि टोल्ड तीनों में लिखा तीनों सही है। अब हम कुछ और देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस में कामा के स्थान पर दैट का यूज करते हैं, कंजंक्शन दैट आता है। तो देखिए यहाँ पर दैट लिखा हुआ है, यहाँ पर दैट लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ देखिए टू लगा हुआ है, ये हट। अब यहाँ पर ये भी, तो हमारा फर्स्ट यानी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारा क्या है, ये आपका गलत हो गया। अब बचा 2, अब 2 में देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ यू, यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसका परिवर्तन किसके अनुसार करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लिखा हुआ हर सन, तो हर हमारा एडजेक्टिव है, ध्यान दें यहां पर सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सन के अकॉर्डिंग यू का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, ही, और यहां पर क्या है यू। अब यही हमारे क्या होगा, ये गलत, तो हमारा आंसर क्या सही जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन इफ यू कन्फेस देम। देखें ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है, तो सेड टू हमारा किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा। देखिए टोल्ड लिखा हुआ है, यहां पे टोल्ड लिखा हुआ है, ये टोल्ड लिखा हुआ है, यहां पर टोल्ड लिखा हुआ है, ठीक। कामा के स्थान पर दैट आएगा, यहां पे दैट है, ये दैट है आपका, यहां पे, यहां मतलब लगभग सब में दैट लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें चेंज क्या करेंगे, ऑल योर, ऑल योर का चिन्ह किसके अनुसार करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो योर का हर के अकॉर्डिंग यहां पर हर हो जाएगा, क्योंकि हर ऐसा वर्ड है प्रोनाउन कि ये ऑब्जेक्ट भी होता है और पजेसिव केस का यानी एडजेक्टिव भी होता है, दोनों काम करता है। तो यहां हर फॉल्ट्स, तो ऑल हर फॉल्ट्स, ऑल हर फॉल्ट्स, ऑल हर फॉल्ट्स, ऑल हर फॉल्ट्स। देखिए इस समय मैच कर रहा है ना। अब नेक्स्ट देखिए, हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या वॉइस में जब भी हम परिवर्तन करें तो हर वर्ड पर हमें ध्यान देना चाहिए। यदि हम जल्दबाजी में ऐसे पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। एक एक वर्ड को यदि हम पढ़ते और समझते चलें तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। ऑप्शन में तो और आसान है आपको समझना। देखते हैं, अब यहां देखिए विल बी लिखा हुआ है, अब यहां देखिए विल बी लिखा हुआ है। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड 2 में होता है, पास्ट टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज हो जाता है, प्रेजेंट का पास्ट में, और कुछ होते हैं जैसे वाज वर्ब है तो हैड बीन में बदल जाता है। तो ये जो विल है इसका पास्ट क्या होता है, वुड होता है। तो देखिए फर्स्ट में हमारे विल भी लिखा है, तो आगे हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, यही हमारा गलत। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है, ये भी गलत है हमारा। सेकंड देखिए, यहां देखिए वुड भी लिखा हुआ, यहां देखिए विल लिखा, ये भी नहीं होगा। यहां देखिए यहां पे वुड है, यहां पे वुड है। तो हम अब किस पर चर्चा करेंगे, बी और डी पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए विल बी तो वुड बी, यहां भी वुड बी और यहां भी। अब देखिए यहां वुड हैव लिखा हुआ, अब यही हमारा गलत हो गया।
अब हमें कोई देखने की जरूरत नहीं, हमारा ऑप्शन कौन सा सही, बी ऑप्शन। क्योंकि जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टाइम नंबर मतलब टाइम जो होता है और क्वेश्चन नंबर सेम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब हम इतना फास्ट नहीं करेंगे तो हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है, ही सेड टू सीता व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बारोड फ्रॉम मी। अब देखिए सेंटेंस ये हमारा सेड टू यहां भी लिखा हुआ है। अब ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा हो तो हमें यहां देखना है कि क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्लियर है। यदि यहां पर WH लिखा है मतलब क्वेश्चन वर्ड लिखा है तो यहां कंजंक्शन जो होता है यहां हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि कंजंक्शन सेम पार्ट ऑफ स्पीच मतलब सेम प्लेस पे नहीं यूज करते हैं। तो ये व्हेन जो है ये क्वेश्चन वर्ड है तो ये जाएगा नहीं, तो ये यही रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन में देखते हैं हम, तो देखिए सेड टू जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा होता है तो सेड टू हमारा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है, ठीक है। बहुत ऑप्शन में आप आस्क्ड पाएंगे, इंक्वायर्ड पाएंगे, यहां पर देखिए इंक्वायर्ड लिखा हुआ, तो देखिए लगभग सब में इंक्वायर्ड लिखा हुआ है, देखिए सब में, ठीक। अब सीता ऑब्जेक्ट है, अब यहां व्हेन आया, कंजंक्शन का काम क्या करे, जोड़ने का काम व्हेन। अब यहां क्वेश्चन वर्ड नहीं, अब ये कंजंक्शन बोला जाएगा, अभी यहां पर क्वेश्चन वर्ड था क्योंकि ये सेंटेंस था, अब ये जुड़ गया, अब यहां कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो व्हेन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम नरेशन में चेंज करते हैं मतलब इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो अफर्मेटिव में यानी असर्टिव में चला जाता है, ठीक है। तो व्हेन के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो व्हेन के बाद क्या है, यू। अब देखिए यहां पर डिड आ गया, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। सेकंड देखिए यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड का ऑब्जेक्ट के अनुसार सीता के अनुसार क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो यहां पर देखिए सी है। इंटेंडेड, अब ये देखिए ये डू लिखा हुआ है, डू हमारा बताता है फर्स्ट फॉर्म, तो यदि डू लिखा है नॉट नहीं है तब जो वर्ब हमारा इंटेंड है ये इंटेंडेड में बदल जाएगा, और यदि नॉट होता तो डिड नॉट हो जाता, ठीक है। तो डू है, डू के साथ नॉट नहीं, निगेटिव नहीं है, तो हम इंटेंड का क्या हो जाएगा, सेकंड में इंटेंडेड हो जाएगा। ये देखिए लिखा हो इंटेंडेड, थोड़ा स्पेस इसमें हो गया है, तो ये देखिए इंटेंडेड लिखा हुआ है। अब देखिए उसमें टू पे है, बैक है, दा है, द मनी है, यू। अब यू लिखा हुआ है, देखिए अब चेंज करेंगे, जब टू पे बैक द मनी यू बारोड फ्रॉम मी। अब देखिए ये यू ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। जब ये वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्टिव केस माने जाते हैं, और जब ये वर्ब के पहले आए तो सब्जेक्टिव। ये बारोड हमारा क्या है, वर्ब है, तो ये हमारा क्या सब्जेक्ट, तो सीता के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। देखिए यहां पर सी लिखा हुआ है, अब बारोड लिखा हुआ है, तो देखिए जब हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म में होता है तो जब हम चेंज करते हैं तो वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस हमारा है तो बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, मतलब यदि वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। तो यहां देखिए क्या लिखा है, बारोड लिखा हो, तो ये हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो रहा है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अब देखिए यहां पर व्हेन सी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी सी हैड बारोड। अब देखिए यहां पर अब हैड बारोड मिल गया, ये हमारा सही जा रहा है। फ्रॉम मी, और मी कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये किसके अनुसार है, ही के अकॉर्डिंग, तो ही के अकॉर्डिंग हिम हो गया। अब देखिए ये तो ऑप्शन सही लग रहा है, देखिए नीचे देखिए क्या लिखा हुआ, इंक्वायर्ड हुए। अब देखिए इंक्वायर्ड के बाद देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है ना, सीता कहां पे है, यानी ये हमारा क्या है, गलत है, तो हमारा ऑप्शन कौन सी है, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सेंटेंस लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन ऑफ लेटर सेड अलास माई ओनली सन इज डेड। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अलास, हुर्रे, ब्रेवो, फाई फाई, यदि ये सब वर्ड आते हैं तो एक्सक्लामेशन, ये इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। ये तो यदि अलास लिखा होता है तो ये सैड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दुख का भाव प्रकट करता है। तो वहां पर सैड टू जो हमारा है या सैड हमारा एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज हो जाता है। आपको मैं जब पिछली क्लास मैंने आपको पढ़ाया तो आप यदि आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो आप पीछे बैक वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, तो ये लिखा है द ओल्ड मैन ऑफ लेटर एक्सक्लेम्ड विथ सारो। अब यहां पर कामा के जगह पर दैट का यूज किया, दैट है, तो ये जब हम यहां सारो लिख देते हैं तो ये जो वर्ड है ये हट जाता है, एलास को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो माई सन, माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसका चेंज किसके अनुसार करेंगे, स्पीकर के अनुसार। तो द ओल्ड मैन, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मेल है तो ही का यूज करेंगे, तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, तो हिज ओनली सन इसका वाज डेड, ये हमारा सही जा रहा। अब देखिए और किसमें देखें, दैट
यहां देखिए पेन लिखा हुआ, तो पेन आएगा नहीं क्योंकि सारो है, तो ये हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। और सी में देखते हैं, यहाँ पर विद एग्यूस लिखा है, दैट लिखा है, हिज ओनली सन वाज डेड, ये भी एग्यूस लिखा है, ये भी गलत है हमारा। अब ये सारोफुली लिखा है, नरेटेड लिखा है, कोई मतलब ही नहीं इसका, तो हमारा ए ऑप्शन सही गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं। सी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस सेड टू हमारा किसमें, देखिए अभी पिछला आप कुछ जो दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन था वहां इंक्वायर्ड लिखा हुआ था, यहाँ पर आस्क्ड लिखा। मैंने आपको बताया ना, इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं। ठीक, और ये जानना दोनों इसलिए जरूरी है कि कभी कभी क्या होता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछ लेता है कि डायरेक्ट बनाइए। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेड टू हमारा आस्क्ड में बदल जाएगा, देखिए सब में आस्क्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर टोल्ड लिखा है, हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब कामा के जहां पर दैट आएगा, देखिए यहाँ दैट लिखा हुआ है, यहाँ कामा के जब यहाँ दैट लिखा, ये भी गलत। क्यों, इंट्रोगेटिव वर्ड से जब नहीं शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WS से होगा तो वही कंजंक्शन का, तो हम यहाँ इफ का यूज करते हैं। अब देखिए इसमें ए लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में, ये भी गलत हो गया। देखिए यहाँ भी इफ है, यहाँ भी इफ है, तो अब देखिए दो में देखते हैं, तो यहाँ भी इफ है, यहाँ भी इफ का यूज किया गया है, कंजंक्शन। अब इसका हम असर्टिव बनाएंगे तो यू का चिन्ह किसके अनुसार करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, गर्ल के अकॉर्डिंग, मैंने अभी बताया। तो गर्ल के अकॉर्डिंग यू का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहां भी सी है, यहां भी सी है। अब देखिए डिड लिखा हुआ है, डिड हमारा बताता है कि यह सेकंड फॉर्म में है, और यदि नॉट लिखा है तो हैड नॉट, यदि नॉट नहीं लिखा है तो हम डिड का क्या करेंगे, ये डू हमारा ये मेन वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब ये यहाँ चेंज हम करेंगे तो डिड होने पर या सेकंड फॉर्म होने पर ये हमारा सेकंड फॉर्म बताता है, तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो हैड डन हो जाएगा। देखिए कहाँ हैड डन लिखा, ये देखिए यहाँ भी हैड डन लिखा है, देखिए, और ये देखिए यहाँ पर डिड दैट लिखा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, सी ऑप्शन समझ में आ रहा है, सी फॉर कैट। नेक्स्ट, he said that he went for a walk every morning। अभी देखिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि कभी कभी क्या इनडायरेक्ट आ जाता है, तो डायरेक्ट बदलने में हमें प्रॉब्लम कैसे होती है, यदि हम नहीं पहचानते हैं कि सेट टू की जगह पर चेंज कैसे हुआ, इसलिए पूरी बात हमें जानना जरूरी है। देखिए सेड दैट लिखा, दैट से पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, तो दैट के जहां पर कामा, अब यहाँ दैट सेड के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड रहेगा, और यहाँ पर इनवर्टेड कामा लगा देंगे। देखिए ये जितने भी ऑप्शन है ए बी सी डी सब में ही सेड लिखा है। आगे देखते हैं, ये ही जो है हमारा ये सब्जेक्ट है, तो ही किसके अकॉर्डिंग बदला होगा, स्पीकर के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर क्या हो सकता है, आई हो सकता है, तभी तो फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन हम स्पीकर के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये हो गया, तो ये हो गया, तो ये आई हो जाएगा। यहाँ बेंट लिखा हुआ है, बेंट कब होता है, जब फर्स्ट फॉर्म होगा तभी तो सेकंड, तो गो होना चाहिए। अब देखो गो किसमें, देखिए पहले में बेंट लिखा है, ये देखिए ये आपका गलत होगा, यहाँ बेंट लिखा हो ये गलत होगा, विल है फ्यूचर बता रहा है, कोई मतलब नहीं, तो आपका सी डी दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। तो क्या सही जाएगा हमारा, ये सही जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही। सेंटेंस हमारा क्या बन रहा है, ही सेड आई गो, गो का बेंट हो गया, फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग फुल स्टॉप। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आइए, समझ में आ रहा है ना आप लोग के, ठीक है। देखिए अगला, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस, जब कोई सेंटेंस लेटस से स्टार्ट होता है इसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है ये, तो लेटस से स्टार्ट होने पर या तो हम सजेस्टेड टू या प्रपोज टू करते हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है सुझाव की बात, सजेस्टेड टू या किसी कार्य को करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है तो वहां हम प्रपोज टू का यूज करते हैं। देखिए सब में सजेस्टेड टू है, ठीक है, जब टू लगा है टू नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो केवल सजेस्टेड होता है, सब में सजेस्टेड टू लगा हुआ है। यहां पर कामा के जब लेटस से सेंटेंस शुरू है तो इसका हम जब चेंज करेंगे तो लेटस हमारा बदल जाता है बी शुड या दे शुड में। तो कामा के जब क्या आएगा, दैट हम कंजंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि जब सब्जेक्ट जब दैट लिखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए। तो दैट देखिए समय कंजंक्शन दैट लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखिए लेटस का क्या, दे शुड, दे शुड देखिए हाँ बी शुड, लेकिन हमें देखना है कि ये लेट जो होता है लेट वर्ब है, जो इंपरेटिव सेंटेंस, कैसे इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, तो लेट जो है लेट शुड हो जाता है, लेट का क्या हो जाएगा, शुड हो जाता है, ठीक है। और अस का क्या हो जाता है, बी हो जाएगा। ये अस जब सब्जेक्टिव केस में जब बी, अभी कौन सा फर्स्ट पर्सन, आई का प्लुरल है बी, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई के अकॉर्डिंग। तो आई का प्लुरल क्या होता है, बी होता है, तो आई का प्लुरल बी होगा, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, बी ही होगा, तो क्या हो जाएगा, बी शुड हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है हमारा, तो ये बी शुड ये लिखा, इसमें दे शुड लिखा है, तो ये आपका ये होगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका बी शुड
गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज, यहां पर हुआ। अब देखिए इसमें ये ऑप्शन सही लग रहा है, देखिए इसमें लेटस ये होगा नहीं, ठीक है, और इसमें देखिए लेट देम लिखा ये होगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक। देखिए नेक्स्ट है, गोपाल सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। अब देखिए अभी सेंट इंट्रोगेटिव है, सेड टू जो है पर आस्क्ड लिखेंगे, ठीक। अब एक समझ में आप आ गया होगा तो तुरंत आप समझ जाएंगे। यदि यहां सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच यदि हमारा डब्ल्यूएस से स्टार्ट नहीं है तो यहां कंजंक्शन कामा के जगह पर इफ का यूज करते हैं, या वेदर, इफ या वेदर। जैसे अभी आप आस्क्ड के जगह पर इंक्वायर्ड देखे हैं, इसे इफ के जगह पर हम वेदर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी स्पेलिंग होने की वजह से इफ हमारे इजी लगता है, इसलिए हम इफ का यूज करते हैं। तो डब्ल्यूएस से स्टार्ट नहीं है तो यहाँ क्या आएगा? इफ आएगा। इफ देखिए ये सब में दिया हुआ है। अब ये हम इसको असर्टिव में बदलेंगे तो यू का परिवर्तन मी के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, सेकंड का ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का क्या हो जाएगा? आई, आई है। और कैन का कुड हो जाएगा। तो देखिए कैन का कुड यहाँ पे है, यहाँ पे है, बी और सी में नहीं है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। जब हमें आंसर पहले मिल गया कि कुड होना चाहिए, कैन लिखा तो बात ही नहीं हुई, आगे चर्चा नहीं करेंगे उस पर। अब देखिए कैन डू, कैन के बाद जो भी वर्ब आती है ये मोडाल्स हैं, इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो कैन का कुड होगा, डू होगा। अब दीज का दोज हो जाएगा, सम्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोज यहाँ भी लिखा, सम्स लिखा, फार और या मी, तो मी का चेंज किसके अनुसार करेंगे? गोपाल के अनुसार, तो हिम हो जाएगा। तो आपका जो है ये इसमें, तो गोपाल आस्क्ड मी इफ डू दोज सम्स, डू दोज सम्स फॉर मी। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर दीज देखिए लिखा हुआ है, यही आपका गलत है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होंगे, ध्यान नहीं देंगे, आप यहां गलत कर, देखिए यही मिस्टेक है, थोड़ा जरा सा जब आप भटक गए रूल से तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए दीज, यहां पर दोज, ये आपका सही है, ठीक है, ये आपका, तो ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए नेक्स्ट है, राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सेट का सेड ही रहेगा। कंजंक्शन क्या आएगा? दैट आएगा। आई का चेंज हम राहुल के अकॉर्डिंग करेंगे, हमारा ही हो जाएगा। और देखिए आई के साथ यहाँ विल लिखा है, आप सोचते होंगे कि आई के साथ सेल आता है, क्योंकि मैंने बताया, लेकिन जब कोई चीज इम्फेसिस हो, जरूरी हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, आवश्यक की बात की जाए तो वहां पर आई और बी के साथ विल का यूज करते हैं, अदर के साथ सेल का यूज करते हैं। तो यहाँ जो लिखा है ही, तो आई का चेंज किसके अनुसार होगा? राहुल के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। ही के साथ क्या विल, तो विल होगा नहीं, क्योंकि उड होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका विल सही नहीं जाएगा, आपका ये उड लिखा हुआ है, तो उड यहाँ पर, उड यहाँ पर है। डू लिखा है तो डू यहाँ पर है, यहाँ पर नाउ आ गया, ठीक है। और नाउ का नहीं, नाउ का क्या होता है? नियरनेस वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था चिन्ह में, नाउ का देन हो जाता है। देखिए नाउ का नाउ लिखा है, तो आपका ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन गलत, आपका बी ऑप्शन गलत, और आपका डी ऑप्शन गलत। नाउ का देन लिखा है, आर नेवर, ये तो आप ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है आप लोग के ना? देखिए, दोषी सेड टू हिज वाइफ प्लीज सिलेक्ट वन दीज नेकलेस। अब प्लीज से सेंटेंस कोई शुरू हो, डोंट से, डू नॉट से शुरू हो, नेवर से शुरू हो, काइंडली से शुरू, सर से शुरू हो, तो वो सेंटेंस हमारा क्या होता है? इंपरेटिव होता है। प्लीज होने पर सेड टू हमारा रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। जब कोई रिपोर्टेड स्पीच में यदि निवेदन, रिक्वेस्ट का भाव पाया जाता है तो वहां पर सेड टू रिक्वेस्टेड में हो जाएगा। देखिए रिक्वेस्टेड यहां पर है, यहाँ देखिए वैसे क्लियर हो रहा है, यहाँ पर देखिए सेड टू लिखा है, यहाँ से यहाँ टोल्ड लिखा हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और यहाँ देखिए रिक्वेस्टेड हिज वाइफ, यहाँ रिक्वेस्टेड हिज वाइफ, और जब हम इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ते हैं तो हम टू का यूज करते हैं, और ये जो वर्ड है ये प्लीज, ये हट जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये टू सेलेक्ट, वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, वन ऑफ, यहाँ पर देखिए दीज है, दीज का क्या होना चाहिए? दोज होना चाहिए, यहाँ पर दीज ही लिखा है, ये हमारा गलत है, यानी हमारा ऑप्शन ए भी गलत है। तो क्या सही जाएगा? कंफर्म है हमारा ऑप्शन डी सही जाएगा, क्योंकि दीज का यहाँ पर दोज लिखा है, दोज नेकलेस, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिर यहाँ पर आ गया है। सेड टू हमारा किस में जाएगा? आस्क्ड में जाएगा। आस्क्ड में देखिए आस्क्ड लिखा हुआ है, मी सब में है, इफ है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से नहीं शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे? इफ। ये इसलिए इफ जोड़ते हैं कंजंक्शन, क्योंकि जो हमारा नो में चला जाता है, ठीक है, असर्टिव बनाएंगे ना, तो कंजंक्शन होना चाहिए जोड़ने के लिए। यू का परिवर्तन हम इसके मी के अनुसार करेंगे, तो आई हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ इफ है, यहाँ पर दैट है, तो सी आपका ऑप्शन गलत हो गया,
ठीक है, क्योंकि असर्टिव में आता सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, दैट होगा नहीं। फिर उसके बाद देखें यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, देखिए सब में आई है, ठीक है, यहां भी आई है। उसके बाद नो, तो ये डू बता रहा है फर्स्ट फॉर्म, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते तो सेकंड फॉर्म में जाता है, तो क्या होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। तो देखिए पहले में नो है, देखिए ये भी गलत है आपका, यहां भी डी देखिए नो, कंफर्म हमारा बी सही जाएगा, देखिए न्यू इंग्लिश, तो आपका ऑप्शन क्या, बी फॉर बॉल, ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट हमारा है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट इजी। अब देखिए कैप्टन या सेना की बात की जाती है तो वहां जब ऑर्डर देते हैं तो वहां कमांडेड होता है, कमांड करते हैं वो, और वैसे कोई सिंपल में या प्रिंसिपल प्यून्स को या मास्टर सर्वेंट को कहता है तो वहां पर ऑर्डर्ड होता है, तो यहाँ सेट टू का कमांडेड हो जाएगा, ठीक है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस हमारा, ठीक है, तो ये हमारा जो है हो जाएगा। तो स्टैंड एट इजी, तो कमांडेड द सोल्डर, अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो टू से जुड़ेगा, देखिए टू से जुड़ रहा है, सब्जेक्ट कमांड, अब यहाँ देखिए सेड लिखा हुआ, ये हमारा गलत है, यहाँ पर टोल्ड लिखा हुआ, यहाँ पर कमांडेड है, यहाँ पर भी कमांडेड है, द सोल्डर है, देखिए दैट लगा है, दे लिखा है, दे क्यों, दे है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो हमारा क्या है, डी ऑप्शन गलत है, हमारा ऑप्शन क्या सही जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही जाएगा। तो स्टैंड के पहले यहाँ टू लगा दिए, हमारा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ये थे आपके एमसीक्यू 12 जो है क्वेश्चन थे आपके सामने, मैंने आपको बताया पूरा, और मैं आशा करता हूं आप लोग के समझ में आएगा। ऐसे आप लोग सहयोग बनाए रहें और आप लोग को अच्छे से अच्छे वीडियो हम आपको इसे प्रोवाइड करते रहेंगे। ऐसे जितने भी हम आपको क्लास पढ़ाए हैं सबका एमसीक्यू कराएंगे और आगे भी आपको अच्छे से अच्छा क्लास लेके आएंगे। जो आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपने ज्यादा से ज्यादा लोग जान पहचान वालों को शेयर करें। जय हिंद।